राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं। आज बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को मैं आपके लिए लाई हूँ सीता नवमी व्रत का महत्व, पूजन विधि और पौराणिक कथा। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी पहले हो सके। बंधुओं, यदि आपने हमारे फेसबुक पेज को अब तक लाइक नहीं किया तो जरूर करें ताकि आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकें। बंधुओं, सीता नवमी पर अर्थात जानकी नवमी पर जो मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, आप जरूर सुने, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से जीवन में सुख और सौभाग्य की पूर्ण वृद्धि होगी और कभी भी आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे। बंधुओं, आपने रामनवमी के बारे में तो सुना ही है। आज मैं आपको सीता नवमी के बारे में और उसकी कथा को सुनाने जा रही हूँ। सीता माँ के जन्म से जुड़ी कथा का रामायण में उल्लेख किया गया है। इस कथा के अनुसार एक बार मिथिला राज्य में बहुत सालों से वर्षा नहीं हो रही थी। वर्षा के अभाव में मिथिला के निवासी और राजा जनक बहुत चिंतित थे। उन्होंने ऋषियों से इस विषय पर मंत्रणा की तो उन्होंने कहा कि यदि राजा जनक स्वयं हल चलाएं तो इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और बारिश होगी। राजा जनक ने ऋषियों की बात मानकर हल चलाया। हल चलाते समय उनका हल एक कलश से टकराया जिसमें एक सुंदर कन्या थी। राजा निसंतान थे, इसलिए वह बहुत हर्षित हुए और उन्होंने उस कन्या का नाम सीता रखा। सीता को जानकी और मिथिलेश कुमारी नामों से भी जाना जाता है। इस प्रकार बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को सीता जी प्रकट हुई थी, इसलिए सीता जयंती जाना जाता है। सीता नवमी का महत्व। वैसे तो सीता जी की जयंती बैसाख शुक्ल नवमी को मनाया जाता है, लेकिन भारत के कुछ हिस्सों में फाल्गुन कृष्ण अष्टमी को भी सीता जयंती के रूप में जाना जाता है। रामायण में ये दोनों ही तिथियां सीता जी के प्रगटे के लिए उचित मानी गई हैं। सीता नवमी भारत के साथ ही नेपाल में भी धूमधाम से मनाई जाती है। बंधुओं, सीता नवमी पर पूजा किस प्रकार की जाए, अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। सीता नवमी के दिन अधिकतर लोग श्री राम जी और सीता जी की पूजा करते हैं और व्रत करते हैं। इनके पूजन से पृथ्वी दान करने के बराबर फल मिलता है। वैष्णव भक्त के अतिरिक्त अन्य संप्रदाय के लोग भी सीता नवमी के दिन व्रत रखकर पूजा पाठ करते हैं। सीता नवमी की पूजा करने के लिए अष्टमी के दिन ही तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। अष्टमी के दिन घर में साफ सफाई करें। घर में पवित्रता के एक स्थल पर मंडप बनाएं। उस मंडप में श्री राम जानकी को स्थापित करें। श्री राम जानकी की एक साथ पूजा करें। अनेक तरह के फल और प्रसाद से भोग लगाएं। इसके बाद नवमी को विधिवत पूजन कर दशमी को मंडप विसर्जित कर दें। इस प्रकार राम जानकी जी की आराधना से भक्तों पर श्री राम जी की कृपा बनी रहती है। बोलो सीता पति रामचंद्र की जय। सीता माता की जय। जानकी जयंती अर्थात जानकी नवमी की पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेद पाठी श्रेष्ठ धर्मधुरीन ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम देवदत्त था। उस ब्राह्मण की बड़ी सुंदर रूप गर्विता पत्नी थी। उसका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने ग्राम से अन्य किसी ग्राम में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे।
इधर ब्राह्मणी कुसंगत में फंसकर व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। अब तो पूरे गांव में इसके इस निंदित कर्म की चर्चा होने लगी, परंतु उस दुष्टा ने गांव को ही जलवा दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह दुर्बुद्धि मरी तो उसका अगला जन्म चंडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से वह चंडालनी बनी। ग्राम जलाने से उसे भीषण कुष्ठ रोग हो गया और व्यभिचार कर्म के कारण वह अंधी हो गई। अपने कर्म का फल उसे भोगना ही था। इस प्रकार वह अपने कर्म के योग से दिनों दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई देश देश में भटकने लगी। एक बार दैव योग से वह भटकती हुई कौशलपुरी में पहुंच गई। संयोगवश उस दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि थी, जो समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। सीता नवमी अर्थात जानकी नवमी के पावन उत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल वह दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे सज्जनों, मुझ पर कृपा कर कुछ भोजन ही दे दो, मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसा कहती हुई वह स्त्री श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रवेश कर गई। उसने फिर पुकार लगाई, कोई तो मेरी मदद करो, मुझे कुछ भोजन दे दो। इतने में एक भगत ने उससे कहा, देवी, आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा, कल पारना करने के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भर पेट मिलेगा। किंतु वह नहीं मानी। अधिक कहने पर भगत ने उसे तुलसी एवं जल दे दिया। वह पापिनी भूख से मर गई, किंतु इसी बहाने अनजाने में उससे सीता नवमी का व्रत हो गया। अब तो परम कृपालिनी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापनी निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक बहुत वर्षों तक रही। इसके बाद वह काम रूप देश के महाराज जय सिंह की महारानी काम कला के नाम से प्रसिद्ध हुई। जाति स्मरा उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाए, जिनमें जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा करवाई। इसके बाद सीता नवमी पर जो श्रद्धालु माता जानकी का पूजन करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख सौभाग्य प्राप्त होते हैं। इस दिन जानकी स्तोत्र, राम रक्षा स्तोत्र, रामचंद्र अष्टकम, रामचरितमानस आदि का पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलो सीतापति राम की जय, सीता माता की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।